भारत एक लोकतांत्रिक देश जरूर है, लेकिन यहाँ धर्म और जाति का महत्व बहुत ज्यादा है। खासकर ये महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब देश में होता है चुनाव जैसा महापर्व। और अब क्योंकि सिर पर है लोकसभा चुनाव जो तय करेंगे भारत का भविष्य, और ये तो सभी जानते ही हैं कि राजनीति जाति और धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं है, और चुनाव में होने वाले टिकट बंटवारे भी, क्योंकि मतदान और उसके बाद घोषित होने वाले परिणाम में धर्म और जातियों का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आता है। इसी आधार पर एक सीट जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है गुजरात लोकसभा सीट। यहाँ की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पिछले 30 साल से यहाँ बीजेपी काबिज है और यहाँ से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर लोकसभा तक नहीं पहुंचा है। 1984 के बाद से आज तक गुजरात में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा तो गया, लेकिन ना तो कांग्रेस जीती और ना ही कांग्रेस की तरफ से उतारा गया कोई मुस्लिम प्रत्याशी। आखिरी बार गुजरात की भरूच सीट से साल 1984 में एक मुस्लिम सांसद को चुना गया था। वो थे कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद पटेल, जिन्हें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जीत हासिल हुई थी। और फिर वो 1984 के बाद 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चंदू देशमुख को अपनी सीट थमा बैठे थे। ये हाल तब है जब गुजरात की भरूच सीट पर मुस्लिम समुदाय की संख्या कम नहीं है। राज्य में भरूच सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी कुल 22% है, यानी कि पूरे 15,64,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बाद भी पिछले 30 साल में गुजरात को कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं मिल सका। कांग्रेस के अहमद पटेल की बात करें तो वो अकेले ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो गुजरात से 3 बार सांसद चुने गए। साल 1977 के चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भरूच से अहमद पटेल और अहमदाबाद से एहसान जाफरी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। फिर साल 1982 और साल 1984 में सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल को ही मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर गुजरात से सांसद के तौर पर चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद आज तक कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर यहां से सांसद नहीं चुना गया। दरअसल राज्य में मुस्लिम समुदाय सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी काफी पिछड़ा हुआ है। बता दें कि गुजरात के अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी मुस्लिम प्रत्याशियों की भारी कमी है। साल 2014 में पूरे देश से सिर्फ 22 मुस्लिम ही विजयी होकर संसद पहुंचे थे। महाराष्ट्र में ही 2009 के मुकाबले 2014 में मुस्लिम उम्मीदवारों को काफी कम वोट मिले थे। 2009 में जहां 114 मुस्लिम उम्मीदवारों ने 13,10,000 वोट हासिल किए थे, वहीं 2014 में यह आंकड़ा घटकर 127 मुस्लिम उम्मीदवारों को 6,50,000 वोट ही हासिल हो पाए थे। वहीं असम में जहां कुल 34% मुस्लिम आबादी है, वहां साल 2009 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2014 में वोट 24,40,000 से घटकर 19,60,000 रह गए थे। इन आंकड़ों से साफ है कि कैसे दिनों दिन देश में मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या घटती चली जा रही है। मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने से पार्टियां बच रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। सभी पार्टियों का मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव के लिए मैदान में उतारने का नजरिया लगभग एक जैसा ही है।